नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आरजेडी को मिली करारी हार के बाद अब एक तरह से लालू परिवार में खलबली मची है। दूसरी तरफ आरजेडी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी लगातार पार्टी पर, लालू प्रसाद पर और तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए शिवानंद तिवारी लगातार पोस्ट कर रहे हैं और आरजेडी की कार्यप्रणाली, उनके नेताओं पर शिवानंद तिवारी सवाल उठा रहे हैं। एक और पोस्ट शिवानंद तिवारी ने जो किया है वो आरजेडी में खलबली मचाने वाला है। सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा है, उसका कुछ हिस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। किस तरह से नीतीश कुमार की वो तारीफ भी करते हैं और लालू प्रसाद पर सवाल भी उठाते हैं। शिवानंद तिवारी ने लिखा कि इस चुनाव ने लालू यादव को धरती सुंघा दिया है। मैं लालू यादव का नाम ले रहा हूं, तेजस्वी का नहीं, क्योंकि तेजस्वी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह लालू यादव की ही आधुनिक प्रतिकीर्ति है, आपादमस्तक अहंकार से चूर। यह चुनाव लालू राजनीति के अवसान का भी स्पष्ट संकेत है। लालू की राजनीति की तो 2010 में ही इतिश्री हो गई थी। उस चुनाव में भी लालू यादव की पार्टी के मात्र 22 विधायक ही विधानसभा पहुंचे थे। हालत इतनी खराब हो गई थी, लालू जी की पार्टी को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता भी नहीं मिल पाई थी, जबकि परिस्थितियों ने लालू यादव को एक समय मुख्यमंत्री बना दिया था। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद यादव के कभी बेहद करीबी रहे, नीतीश कुमार के भी करीबी रहे। शिवानंद तिवारी की गिनती बिहार के दिग्गज नेताओं में होती है, समाजवादी विचारधारा के नेताओं में होती है। लालू प्रसाद शिवानंद तिवारी को बाबा बुलाते हैं और इसका अक्सर जिक्र जो है शिवानंद तिवारी करते रहते हैं, लेकिन अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लालू प्रसाद यादव को शिवानंद तिवारी फिर से घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार को भी कमजोर व्यक्ति करार देते हैं, लेकिन उनकी तारीफ भी करते हैं। शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि नीतीश कुमार अंदर से कमजोर आदमी है। जोखिम उठाने वाला कदम उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाया, इसलिए वे बिहार तक ही सीमित रह गए। काफी प्रयास के बाद वे लालू यादव से अलग हुए और सामाजिक न्याय आंदोलन को उन्होंने छोटी और कमजोर जातियों तथा महिलाओं तक पहुंचाया। नीतीश कुमार के कार्यक्रमों ने बिहार के समाज में बदलाव लाया। दूसरी ओर लालू यादव अपने परिवार से बाहर नहीं निकले, जाति उनके परिवार का ही विस्तार है। लालू और नीतीश की राजनीति का फर्क देखने के लिए इन दोनों ने किन किन लोगों को और किस आधार पर विधान परिषद और राज्यसभा भेजा है, इसकी सूची की तुलना कर लीजिए। यहां पर भी शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने किन किन लोगों को विधान परिषद और राज्यसभा भेजा, इस पर भी शिवानंद तिवारी सवालिया निशान लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन शिवानंद तिवारी यहां पर लालू प्रसाद यादव के बजाय नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला है राजनीतिक जगत में और खासकर आरजेडी खेमे में खलबली है। शिवानंद तिवारी यहीं नहीं रुके, वो लिखते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों 100 और 101 सीटों पर लड़ी, लेकिन नीतीश जी आज विधानसभा में दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि नीतीश 43 विधायकों वाली पार्टी से 85 विधायकों वाली पार्टी उनकी पार्टी बन गई है, जबकि बीजेपी 74 विधायकों वाली पार्टी से 89 वाली बनी। यानी नीतीश कुमार 42 नई सीट जीते, जबकि बीजेपी सिर्फ 15 नई सीटें जीती। भले ही बीजेपी तकनीकी तौर पर अपने गठबंधन में सबसे बड़ी दिखती है, लेकिन हकीकत में नीतीश कुमार उस गठबंधन में सबसे आगे हैं। इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी उन पर कृपा नहीं कर रही है। हालांकि शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार पर सवाल भी उठा रहे हैं और अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना पैर बड़े पैमाने पर पसारती है और हिंदुत्ववादी छवि जो है भारतीय जनता पार्टी की वो निकलकर अगर सामने आती है, तो क्या नीतीश कुमार इसे स्वीकारेंगे। लेकिन शिवानंद तिवारी कुल मिलाकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पर सवाल भी उठाते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र तक कह दिया था। अब सवाल ये कि शिवानंद तिवारी अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो इसके पीछे पार्टी की हार की वजह वो बता पा रहे हैं या फिर शिवानंद तिवारी को कोई मलाल है। जैसे पिछले पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई, उन्हें दोबारा कोई पद नहीं दिया गया, इसके लिए वो तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी 2010 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन करती दिखी। 2010 में उनके 22 विधायक जीते थे, इस बार मात्र 25 विधायक ही उनके जीते हैं और आरजेडी इस बार बिहार विधानसभा में
तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। बहरहाल शिवानंद तिवारी जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।